यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों द्वारा एक प्रदर्शन बताएंगे कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि विभाग के बाहर हम खड़े हैं, किसान खड़े हैं और गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताएं भाई साहब कि किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो आप ये हमारा गंधर्व हुसैन ये है, इसका जो इसको खिलाया जा रहा है और ये बताएं किस तरीके का प्रदर्शन है, क्या मामला? ये प्रदर्शन ये किसानों को खाद मिल नहीं रहा है, बहुत समय हो गया है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और यहाँ ये अंदर जो बैठे हुए कालाबाजारी करने वाले व्यापारी है वो मौज कर रहे हैं। उसको प्रतीकात्मक रूप लेते हुए हमने ये आज प्रदर्शन किया है कि कट्टे को आज मृत घोषित किया है। और ये जो जानवर है, इसको हमारा जो जानवर है इसको यहाँ लाकर हमने जो प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारी ये मांग है कि भाई आप कालाबाजारियों को पनपा रहे हो। आप जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, 8 रेक गायब हो जा रही है और मिठालाल नाम का जो व्यापारी बता रहे हैं किसान वहाँ से, वो 8 के 8 रेक मार्केट में बेच दे रहा है। उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। और यहाँ पर हम ये कट्टे के लिए जाते हैं तो लॉटरी निकाल रहे हैं, जैसे भाग्य विधाता किसान को कृषि प्रधान देश में किसान के लिए एक खाद के कट्टे के लिए लॉटरी निकाल कर शर्मिंदा किया जा रहा है। इसको लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे प्रदर्शन में जारी है, गुलाब जामुन खिला रहे हैं। सर हम गुलाब जामुन खिलाने का इसके माध्यम से हमने एक थीम रखा है कि यूरिया खाद के कट्टे को हमने मृत बताया है और ऑफिस में बैठे ये अधिकारियों को इनके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि वो ऑफिस में बैठकर गुलाब जामुन ना खाकर और किसानों की आवाज़ को सुने, इनके दर्द को देखें और ऑफिस में ना बैठकर अगर इनका दर्द महसूस ना हो रहा हो तो जिस प्रकार से बाहर किसान लोग लाइन में लगकर और आज खाद की किल्लत के लिए भटक रहे हैं, एक बार वो लाइन में लगकर और देखें। तो अधिकारियों की तुलना गधे से कर रहे हैं आप? हम अधिकारियों की तुलना गधे से नहीं कर रहे हैं सर। हम माध्यम से, ये तो हमारा गधा राज हमारा एक पशु है जिसको माला पहना कर हम पूछ कर इनको अधिकारियों को भी हम इसी तरह पूछते हैं। किसान लोग भाई पूछते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आज हमारा इतना सम्मान करते हुए भी हम किसानों का कोई दर्द समझें। आप बताएं आप। देखिए, आज हम मेवाड़ के आसपास के सारे मेवाड़ के किसान, मेवाड़, छप्पन, वागड़, सभी किसानों की एक दर्द भरी भावनाओं को लेकर के हम शहर के आसपास के लोग हैं, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आज यहाँ आए हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि यूरिया की वास्तव में बहुत बड़ी भयानक रूप से कमी है। किसान घंटों लाइन में लगने के बाद में, और लाइन लगे भी कहाँ लगे, जहाँ यूरिया मिले वहाँ लगे, लेकिन यूरिया मिल नहीं रहा। और हमें सुनने में आ रहा है कि यूरिया की लॉटरी निकाल दी जा रही है, ये लॉटरी के द्वारा यूरिया मिलेगा। इस तरह की जो स्कीमें जो सरकार की या ये कृषि विभाग के अधिकारी जो चला रहे हैं वो दर्दनाक है। और 2 मिनट बस अभी तालाबों की भी तालुका के अनुसार नहरें देनी शुरू कर दी गई है। अब वो इधर से तो पानी आएगा, इधर यूरिया नहीं, किसान छीटेगा क्या? और यूरिया हमारे जो उदयपुर अंचल के जो आसपास के जो खेती है, जमीन है, वो खेती यूरिया बार छांटा गया। छांटने का ये जागरूक किसने किया? किसानों को, किसी कृषि विभाग के अधिकारियों ने किया। हमारे खेत नशेड़ी हो गए, एक तरह से नशा है उस खेतों में, जिससे फसल अब बिना यूरिया छांटे होती नहीं, यूरिया मिलता नहीं, किसान बेबस हो गया है। और आज यहाँ हजारों की तादाद में किसान आते, लेकिन हमने उनको रोका है नहीं। एक बार हम प्रतिज्ञात्मक रूप से कट्टे का, हम स्वर्गवास का हम पुष्पांजलि अर्पित किए। ये गधा है, गधा हमारा एक, हम पशुपालक भी है, किसानी के साथ साथ में हम पशुपालक है। हम गाय को हम गाय माता मानते हैं, बेल को हम बहुत सम्मान देते हैं। घरों में हमारे बाड़ों में भैंसे भी है, तो हम पशु भी पालते हैं साथ में। क्या बड़ा कदम उठाया जाए? देखिए, बड़ा कदम तो इस क्षेत्र की जनता उठाएगी। जनता जिस दिन आ गई और सब्र का बांध टूट गया, उस दिन को शासन और प्रशासन को इस जनता को कंट्रोल करना मुनासिब नहीं होगा। ये भली मानस है कि आज हम लोगों ने हाथा जोड़ी करके उन लोगों को उधर रोक रखा है। मेवाड़ के लोगों को कहा है कि आप देवारी से इधर मत आइए, वागड़ के लोगों को कहा है कि आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं है। हम शहर में काफी नजदीक में रहते हैं, हम सरकार तक, प्रशासन तक एक बार आवाज आपकी लोगों की भावनाओं को हम पहुंचाएंगे। इसीलिए हम हमारे गधे राजा को लेके आए साथ में। गधे राजा को हमने पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पूजा की, अर्चना की है। इधर हमने तस्वीरी स्वर्गवास का एक डेमो बना करके हम इनको भी पुष्पांजलि अर्पित किए। देखिए, हमारा मकसद ये है कि शासन प्रशासन की नींद खुले और ये कालाबाजारी की वजह से सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप चेक कीजिए, गधे गुलाब जामुन तो नहीं खा रहे, उन गधों को पकड़िए।
हमारा गधा तो हमारे पास में हमारे बाड़े में रहेगा, ये हमारा गधा हमारी शान है। जैसे तुलना किसकी कर रहे हैं? देखिए तुलना तो एक प्रतिनात्मक एक संदेश देने के लिए हम किससे तुलना करें? हम तो गरीब किसान हैं, रात की 6-6 घंटे हमें बिजली मिल रही है, हम रात को रोचड़े की रखवाली करें, जंगली सुअर की रखवाली करें, हमारे खेतों में बटूरे आ रहे बटूरे। ये कृषि विभाग ने हमारे किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली कि बटूरों से कैसे रखवाली की जाए, जंगली सुअरों से कैसे। जंगली सुअर कितना खतरनाक होता है, उसके दांत कितने खतरनाक होता है, किसान उस खेत में रात भर रखवाली करता है। कभी किसी किसान की कभी दर्द सुना? किसी नेता ने सुना? किसी शासन प्रशासन के अधिकारी ने सुना? इस गधे से हम संदेश देना चाहते हैं, इस राजस्थान की जनता तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, उस शासन को प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं कि आप ये गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं न कहीं इस काला बाजारी के इस घोटाले में गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, गधा तो हमारा प्यारा है, मोहब्बत करते हैं हम इस गधे से, हम जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी शायद कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि हम किसान हैं, खेतीहर किसान है, लघु किसान है। हम तो देखिए किसानों का भी एक डेमो है कि हम उदयपुर के आसपास रहने वाले लोग 8-10 किलोमीटर वाले यहाँ हैं, लेकिन अगर जब 50 किलोमीटर मंगलवार चौराहे से यहाँ लोग आएंगे ना, तब इनके तापड़े उड़ जाएंगे इनके ऑफिसों के। हम चेताने के लिए आए हैं यहाँ पे, हमारा सब्र का बांध न तोड़िए। धन्यवाद। बता रहे हैं कि हम जो गधे जो है गुलाब जामुन कर रहे हैं, एक चेतावनी दी जा रही है कि जो कमी